तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख लीजिए कि ये जो सवाल है कितनी बार आया हुआ है। आपने थंबनेल देखा और यहाँ पर देख लीजिए, आप खुद भी देख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कितने बार आया है ये देखिए। 2016, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक 2026 के पेज नंबर 32 पर लिखा हुआ है। ये देखिए पेज नंबर 32 पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कठिन ये डायग्राम, ये चित्र जो दिया है ये थोड़ा सा कठिन है। इसको आसान करके कैसे बनाना है और क्या क्या लिखना है थ्योरी में, कैसे डेरिवेशन करना है, कैसे सूत्र का सत्यापन करना है, देखिए ये चीज़ जो है हम आपको ड्राइव करके बताएंगे। ठीक, आप जो चित्र बताया जाएगा एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है, कोई काट नहीं सकता है, गारंटी है इस बात की। तो आप लोग बिंदास होकर पढ़िए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। देखो समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होती हैं। ठीक, लंबी प्लेटें एक्स और वाई, ये अभी नीचे चित्र है, ये देखिए एक्स और वाई दो लंबी प्लेटें रहती हैं, जिसमें धातु की लंबी दो प्लेटें एक्स व वाई होती हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर होती हैं। ये देखिए ये एक प्लेट है एक्स, ये वाई है। ये असल में एक्चुअली में ऐसी है। ठीक, हम पेपर पे बना नहीं सकते हैं। ये देखिए ऐसी हैं ये। ठीक, तो एक दूसरे के आमने सामने कुछ दूरी पर होती है। इन प्लेटों के बीच में के परावैद्युतान का माध्यम भरा है, मतलब कि इनके बीच में हवा नहीं है, इनके बीच में कोई माध्यम भर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए मोम है, कागज है, और भी कोई चीज़ भर दिया गया, लेकिन हवा नहीं, स्पेस नहीं खाली छोड़ा गया है, कुछ भर दिया गया है। ठीक, उनके बीच प्लेटों का क्षेत्रफल, जैसे कि ये प्लेट है, इस प्लेट में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो जो प्लेट लगी है इसका क्षेत्रफल कितना है, ए दिया गया है। ए उनके बीच की दूरी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी, दूरी कितनी है, डी है, डी है। ये देखिए अब ऐसे नहीं बनाया हमने, ये प्लेट ऐसे नहीं बनाया है, ये सीधे सीधे एक लाइन खींची, एकदम 100% करेक्ट है, कोई गलत नहीं। संधारित्र का निशान भी ऐसे ही होता है, तो कोई गलत नहीं। ठीक, तो जब प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जैसे ये प्लेट x है, तो इसको जब प्लस क्यू आवेश दिया गया तो y प्लेट के अंदर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये y प्लेट है, y प्लेट में जितने प्लस चार्ज रहेंगे, जितने प्लस आवेश रहेंगे, उतने ही माइनस रहेंगे। अब जब इसको प्लस आवेश दिया जाता है x प्लेट को, तो y के जो माइनस है, जाहिर सी बात है प्लस से कौन आकर्षित हो जाएगा, माइनस वाला आकर्षित हो जाएगा। तो y के जो माइनस वाले आवेश हैं सब इस पृष्ठ, अंदर वाले पृष्ठ पर आ जाएंगे और प्लस प्लस बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो अब क्या होता है, y प्लेट के अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये माइनस ये उत्पन्न हो गया है y के अंदर वाली और प्लेट के बाहर की ओर प्लस आवेश, प्लेट के बाहर की ओर क्या है, प्लस आवेश। अब ये प्लस आवेश गया कहाँ, ये प्लस आवेश चला गया अर्थिंग में। आपने घर में सुना होगा कि घर में अर्थिंग कराई जाती है, कि जिससे कि बिजली गिरे या कभी लाइट वाइट ख़राब हो जाए तो सारा आवेश जो है धरती में चला जाता है। अर्थिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। देखिए अर्थिंग कराई गई है, तो जो इस प्लेट का प्लस वाला आवेश था सारा, वो कहाँ चला गया, धरती में अर्थिंग के थ्रू चला गया। ये जो निशान बनाया है ये अर्थिंग का निशान है। आप कहीं भी देखिएगा ये निशान अर्थिंग का निशान होता है। ठीक, जैसे उसको मतलब अर्थिंग कर दिया गया है। अब प्लेटों के बीच अब क्या हुआ, इस प्लेट पर x पर प्लस आवेश है और y पर माइनस आवेश है। तो आपको पता होगा प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, प्लस से y की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न हो गया। आप ये चित्र में बढ़ाइएगा, ये मत बनाइएगा, आप लोग को ये काम नहीं, हटा भी देते हैं। ठीक, वो समझाने के लिए था। ठीक, कोई काम नहीं इसका, समझाने के लिए है। और ये संधारित्र का निशान होता है, इसको भी हटा देते हैं। लेकिन आप लोग जो चित्र बनाएंगे ये, उसमें ये चीज़ बढ़ाएंगे, तीर बनाएंगे। ठीक, और किनारों पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस दिशा में ऐसे जाती है, आप लोग बना देंगे ऐसे ही किनारों पर, ये है। अब क्या करेंगे, प्लेटों पर पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको पता होगा। आई बटन में देखिए ऊपर एक वीडियो आ रही होगी कि किसी
अनंत लंबाई की प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें बताया गया था सिग्मा बराबर कितना होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, क्यू बटा कितना होता है ए, क्यू बटा ए, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए माफ करिएगा, यह है पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए, अब आप वही आई बटन वाली वीडियो में जाके देखिएगा, किसी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग ने सत्यापित किया था, ठीक, और आया था ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। कोई एक प्लेट है तो इतना उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्लेट के बीच में क्या लिखा है, प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में, अब प्लस की वजह से इधर को रहेगा और माइनस की वजह से भी इधर को रहेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के बीच में कितनी होगी, दोनों प्लेट की वजह से, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, कितना गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख दें हम जरा, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और आप लोग याद भी रखिए, अगर सिंगल प्लेट है और कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर दो प्लेट हैं, एक पे प्लस आवेश है एक पे माइनस आवेश है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोनों की वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे, जोड़ने से ये मिलेगा हमको, और आपको पता है दोनों जुड़े क्यों, क्योंकि प्लस की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु से दूर की तरफ होती है और माइनस से उस बिंदु की तरफ होती है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ऐसे इधर से भी है प्लस की वजह से, ऐसे माइनस की वजह से भी, इसलिए दोनों जुड़ गए, और जुड़ने के बाद क्या है, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या है, अब सिग्मा का मान हमारे पास है क्यू बटा ए और एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ और देखिएगा, जब एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक, तो अगर इसके बीच में कोई वायु भरा है तो यहाँ पर के आप मत लगाइए, जैसे वायु का परावैद्युतांक के का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर अगर ये सब अगर हमने एक नहीं, जैसे के नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, गुणे में 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं, मतलब मान लिया कि ये जो सिस्टम है इसके बीच में क्या भरा है, वायु भरा है, वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। लेकिन अभी हमने ऊपर बताया है कि इसके बीच में वायु नहीं है, इसके बीच में कहाँ गया, उनके बीच, हाँ, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम है, तो अब हम लोग यहाँ पर खाली 1 नहीं रख सकते क्योंकि वायु नहीं है, के परावैद्युतांक का माध्यम है, तो यहाँ सबसे अच्छा होगा कि आप हम लोग क्या लिख दें, के लिख दें। देखिए क्या लिख दें, एप्सिलॉन नॉट के। अब अगर वायु बीच में भरा है तो के का मान 1 हो जाएगा, अगर कोई और मटेरियल भरा है तो के का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा, मान लो 2 हो गया, 5 हो गया, जितना भी होगा, तो अभी के लिखते हैं क्योंकि अभी पता नहीं है कौन सा परावैद्युतांक भरा है, तो के लिखना सबसे अच्छा होगा। लास्ट में मान लेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच वायु है तो के का मान 1 रख दिया जाएगा, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो ई बराबर, देखिए अगर सिग्मा का मान क्यू बटा ए रख दिया जाए तो ई बराबर आएगा क्या, ई बराबर आएगा, देखिए सिग्मा तथा एप्सिलॉन नॉट का मान, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान यही एप्सिलॉन नॉट के, तो सिग्मा का मान है क्यू बटा ए, तो क्यू बटे में ए, और बटे में ही क्या है, एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये सब साइड में आप कर सकते हैं, समझने के लिए है, ठीक। अब क्या है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है। अब ये जो दोनों प्लेटें हैं, मान लेते हैं इसके बीच में विभवांतर v है, और ये तो दिया है, तथा बीच की दूरी d है, d तो है ही है बीच की दूरी दोनों प्लेटों के बीच, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोग को पता होना चाहिए पहले दूसरे चैप्टर से, v बटा डी, और अगर यहाँ से v निकालें, v बराबर ई गुणे डी, ठीक, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अगर प्लेटों के बीच कहीं पे विभवांतर है तथा बीच की दूरी, डिस्टेंस, विभवांतर और दूरी अगर दिया है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ई बराबर v बटा डी होता है। यहाँ से v डी बटे में ई के साथ गुणे में चला गया, v बराबर क्या बन गया, ई डी बन गया, ठीक। अब v बराबर ई डी, ठीक, लिख लेते हैं इसको, चलो मान लेते हैं समीकरण 2।
ठीक। अब लिख लेते हैं v बराबर ई का मान समीकरण 1 से रख लेते हैं। यहाँ पर ई का मान जो आया है, यहाँ पर समीकरण 1 में ई का मान क्या आया है, q बटा ए एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, तो ई की जगह पे क्या रखते हैं, q बटा ए एप्सिलॉन नॉट के, और साथ में क्या चल रहा है, गुणे में d। तो थोड़ा इसको सजा के लिख दिया जाए, v बराबर q गुणे d बटा के एप्सिलॉन नॉट, और कुछ किया नहीं, सजा के लिख दिया। इन दोनों को ऊपर गुणा किया है, के पहले लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट ये बाद में कहने में अच्छा लगेगा कि एप्सिलॉन नॉट है, बस इसलिए। ठीक, अब क्या करेंगे, आप लोग को ये देखिए v मिल गया और क्या मिल गया, q तो है ही है हमारे पास। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, संधारित्र की धारिता क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए और पता होगा भी बहुत से लोगों को, C बराबर Q बटा V, बेसिक फॉर्मूला C बराबर Q बटा V, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक, अब क्या करेंगे, मान रख देंगे, V का मान रखने पर तो Q तो ऐसे का वैसे रहेगा, V का मान अभी ऊपर से क्या आया है, V का मान Q रख देते हैं पूरा, क्यू डी और बटे में के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, अब क्या करेंगे, ये मेन वाला बटे है, इस Q के नीचे क्या मान लेंगे, एक, जो ऊपर रहता है उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, गुणा लगा के, जो नीचे रहता है उसको पलट देते हैं, हर में है उसको अंश में भेज देंगे और इसको क्यू डी। ठीक, Q से Q कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा क्या, C बराबर क्या बचा, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ठीक, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। देखिए यही प्रूफ करना था और ये प्रूव हो चुका है। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक, के परावैद्युतांक है, यदि प्लेटों के बीच में वायु भरा हो, यदि प्लेटों के बीच वायु है तो वायु के लिए के का मान कितना होता है, के का मान होता है 1। तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ये कब फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जब प्लेटों के बीच में वायु होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, धारिता का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है फैरड। ठीक, चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन है वो भी देख लेते हैं। देखिए धारिता किस किस चीज़ पर निर्भर करती है। देखिए जो C के साथ ऊपर लिखा है ना, C के साथ ऊपर क्या लिखा है, K लिखा है, और क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट। इसको छोड़ देते हैं, इसका मान तो फिक्स होता है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान दे दें 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये तो फिक्स होता है, फैरड पर मीटर होता है, फैरड पर मीटर। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है। तो C का मान किस पे निर्भर करता है, K, और एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, ए क्या है, एरिया, प्लेट का क्षेत्रफल, और डी। अब C के साथ जो जो अंश में है, ऊपर है, वो चीज़ बढ़ाने पर C का मान बढ़ेगा, और जो जो हर में है वो चीज़ बढ़ाएंगे तो C का मान घटेगा। आप हर फॉर्मूले में ये चीज़ जानिए, जो चीज़ ऊपर है C और K और A, अगर C का मान बढ़ाना है, C का मान धारिता को बढ़ाना है तो परावैद्युतांक का मान बढ़ाना पड़ेगा, और धारिता को बढ़ाना है तो प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर धारिता बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच की दूरी को कम करना पड़ेगा। अगर ये आ जाए ऐसा सवाल कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, धारिता को बढ़ाने के लिए परावैद्युतांक का मान के का मान क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, और ए का मान मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल का मान बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सी अगर बढ़ाना है तो के का मान बढ़ाना पड़ेगा एंड ए का मान भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर सी को बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
तो इसको आप लोग भाषा में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इस पूरी वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, 7503029517 है। मैथ लैब चैनल नाम है। अगर आपको वीडियो और इसी तरह के डेरिवेशन आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे वीडियो आपको मिलते रहें टाइम पर और बोर्ड की अच्छी तैयारी हो सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।